जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आपसे अपना एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग, ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। संगत जी, मैं भी सामान्य लोगों की तरह हमेशा से कोई भी परेशानी या विपदा आने पर कुछ एक्स्ट्रा ही सोचने लगती थी। अगर परेशानी तिल मात्र है तो उसका ताड़ मैं अपने आप सोच सोच कर ही कल्पनाओं में बना लेती थी, जिसका परिणाम ये होता था कि मेरी तंदुरुस्ती बेकार हो जाती थी, मेरा शरीर डाउन फील करने लगता था। मैं स्वतः अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस करती थी। चिड़चिड़ापन और बेहद बेचैनी, हर चीज में डर लगने लगता था कि कहीं अब कुछ गलत ना हो जाए, अब कुछ गलत ना हो जाए। सिर्फ विश्वास की कमी थी मेरे अंदर संगत जी। मुझे एक सत्संग प्राप्त होता है जिसमें लगातार बार बार यही बताया जाता है कि गुरु जी को टोटल सरेंडर कर दीजिए। संगत जी, मैंने ऐसे ही गुरु जी को सरेंडर करने का मन बनाया कि गुरु जी, अब मेरे से परिस्थितियां नहीं संभल रही और जब भी कोई विपदा आती है मैं उसका निवारण करने की जगह बीमार पड़ जाती हूँ, सोचती रहती हूँ और बंदों की इंतजार करती हूँ कि कौन आएगा और कौन मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। लोगों, अपने रिश्तेदारों की तरफ उनका मुंह ताकने लगती हूँ कि कोई तो होगा जो मुझे मेरी इस परेशानी से बाहर निकाल दे। संगत जी, एक वक्त तो लगता था कि कोई आएगा जो गुरुजी का ही भेजा हुआ होगा और मुझे वो विपदा से बाहर निकालेगा। लेकिन हर बार यही समझना कि कोई आएगा वो गुरुजी का भेजा हुआ ही होगा, यह बात मेरे लिए गलत साबित हुई। संगत जी, मैं इसी उम्मीद में लोगों से उम्मीद करती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी इस सोच को बदला। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर वक्त मैं अपने रिश्तेदारों, अपने साथ वालों का, संबंधियों का मुंह देखती थी कि शायद ये लोग मेरे लिए कुछ करें, लेकिन नहीं संगत जी, वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। हमेशा आपके गुरुजी यही चाहते हैं कि आप टोटल सरेंडर उनको करें, आप उनसे मांगे, अपनी दुख, परेशानियां, व्यथा सब कुछ उनको बताएं, ना कि लोगों को। मैं हमेशा लोगों की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाती थी, लोगों को अपनी हर तकलीफ बताती थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन को, मेरे मन की व्यथा को समझा, मेरी इस गलती को गुरुजी ने अपने आप सुधारा। जब मैंने गुरुजी को टोटल सरेंडर किया, मेरे से वो भी नहीं आता था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, टोटल सरेंडर करना किसको कहते हैं, मुझे नहीं आता, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद ही करवा लीजिए। और वो तो ठहरे हमारे भोले भंडारी, गुरुजी ने स्वतः ही मुझसे सरेंडर भी करवाया। मुझे यह शिक्षा भी दी कि किस तरह पूर्ण समर्पण किया जाता है। संगत जी, आप विश्वास मानिए कि जब मैंने ये पूर्ण समर्पण किया तो विपदा तो आती है, पर संगत जी, जब आपसे सामने वाला कोई पूछे कि आपकी क्या परिस्थिति है, आप दुखी हो या प्रसन्न हो, आपके मुंह से सदा एक मुस्कुराहट के साथ निकल जाता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, गुरुजी की बहुत कृपा है। तो संगत जी, यही होता है वो वक्त जब गुरुजी देखते हैं कि यह औरों की तरफ कुछ उम्मीद करता है या लौटकर मेरे ही चरणों में आकर अरदास करेगा। तो संगत जी, जब से मैंने यही कर्म करना शुरू किया कि हर परेशानी को हंसकर, डट कर मुकाबला करना, एक हिम्मत लाई अपने अंदर कि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई विपदा, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई फाइनेंशियली या किसी भी तरह की दिक्कत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मालिक हैं, गुरुजी हैं, वो अपने बच्चों के संग सदा उस माँ बाप की तरह होते हैं जैसे वो एक बच्चा होता है ना, वो किसी भी चीज को, खिलौने को या किसी डरावनी चीज के पास जाने लगता है तो माँ बाप उसके पीछे खड़े रहते हैं कि वो चीज इसको जैसे ही नुकसान पहुंचाने लगी कि माँ बाप उसको पकड़कर पीछे कर लेते हैं और बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। बिल्कुल इसी तरह गुरुजी हैं संगत जी। जब गुरुजी आपको अपने से जोड़ लेते हैं ना, वो हर वक्त आपके अंग संग सहाय हो जाते हैं। आपकी हर विपदा, परेशानी का मुकाबला असल में वो ही कर रहे होते हैं। सिर्फ आपकी जरूरत है कि आप विश्वास बनाकर रखिए। आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी की कृपा किस कदर बरसती है।
संगत जी, कोई भी प्रॉब्लम आने पर अचानक से किसी दिन हमें पता चलता है हमारी जॉब चली गई, आज हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, आज हमारे बच्चों की फीस नहीं गई, आज हमारे घर खाने को नहीं है, या कोई रिश्तेदार ने हमें कुछ बोल दिया, हमारे परिवार में कुछ कलेश हो गया। संगत जी, ये किसी दिन ऐसी वाइब्रेशन हो जाती है और हम उन वाइब्रेशन में ज्यादा डूब जाते हैं। उसी की वजह से वो ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम्स हमें बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसी प्रॉब्लम्स आने पर आप डट कर बैठ जाइए गुरु जी के स्वरूप के सामने, गुरबानी शब्द चलाइए और मुस्कुराहट रखिए अपने चेहरे पर। आप देखेंगे, एक ग्लास ठंडा पानी पीजिए और गुरु जी को याद कीजिए, आपके अंदर के सभी विकार ना निकल जाएं तो आप मुझसे कहना। संगत जी, विश्वास मानिए कि जो अगली सुबह चढ़ेगी, जैसे ही आप स्नान करके गुरु जी के सामने उनके दर्शन करेंगे, दिव्य स्वरूप को निहारेंगे, आपको स्वतः ही सब कुछ सेट हुआ हुआ नजर आएगा। आपकी एक दिन पहले की सभी परेशानियां सब कहाँ छूमंतर हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके रुके हुए काम कैसे बनते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यह नहीं है संगत जी कि अगले दिन सुबह होते ही आपके घर में एक खजाना भरा हुआ कोई छोड़ जाएगा। नहीं संगत जी, मैं हमेशा वही बात कहूंगी जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है। संगत जी, गुरु जी के होने से, टोटल सरेंडर करने से और पॉजिटिव रहने से यही बदलाव होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगले दिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा संगत जी कि आपके घर में तिल मात्र भी कुछ नहीं था, लेकिन सब भंडारे चल पड़ेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपके बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएंगे। जो रिश्तेदार आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके मुंह पर अपने आप ही ताला लग जाएगा। तो संगत जी, यह अदृश्य शक्ति, यह दिव्य ब्लेसिंग आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी की और गुरुजी ने मुझ पर अपार कृपा की, जिसका शुक्राना मैं और मेरा परिवार पूरे जीवन भर भी करें तो भी कम होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।